तो जो कल्चरल फैक्टर है, कल्चरल फैक्टर में जैसे इसमें भी आप जानते हैं बहुत सारे धर्म हैं, हम हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम भाई हैं, कुछ सिख भाई हैं, तो वो उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस देते हैं कि मैं इस यहाँ पर रहूँगा, मैं इस मंदिर के पास रहूँगा, या यहाँ पर ये धाम है मैं इसके करीब रहना चाहता हूँ। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि पीपल को क्या करता है, उसके निवास को प्रभावित करता है। तो ये इतने महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि जनसंख्या के वितरण को निर्धारित करते हैं। आई थिंक बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं। आगे चलते हैं हम लोग और कुछ और भी चीज़ों पर बात करते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज। चलिए, पॉपुलेशन चेंज, तो मैं बता दूं इसके लिए 3 फैक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद कर सकते हैं। 3 चीजें। पॉपुलेशन चेंज 3 तरीके से हो सकता है। बर्थ, बाय डेथ, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। ये 3 चीजें कहीं की भैया अगर जनसंख्या बदलती है तो 3 चीजें ही बदल सकती हैं वहां पर। एक तो यहाँ पर अगर आदमी मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तब भी जनसंख्या में कमी आ जाएगी। जन्म होता है नए पक्षियों का तो वहां पर जनसंख्या बढ़ जाएगी, होगी ना भाई। और माइग्रेशन से भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। माइग्रेशन का मतलब है एक जगह से लोग दूसरे जगह जाते हैं, एक जगह से लोग दूसरे जगह जाते हैं, तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। इसमें हम लोग समझेंगे इसके सब टॉपिक के रूप में कि बर्थ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, यहां पर समझेंगे डेथ रेट क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं। और यहाँ पर इसमें समझेंगे हम लोग, आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है इमिग्रेशन और एक होता है इमिग्रेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी तैयार करवा दिया मैंने, और आज ऐसा तैयार करवाऊंगा ना कि कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा भाई। किसको बोलते हैं इमिग्रेशन और किसको बोलते हैं इमिग्रेशन, इसको समझने के बाद ना हमेशा के लिए क्या होगा, डाउट टूर परीक्षा में जब आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, कहते हैं कौन सा इमिग्रेशन है, कौन सा इमिग्रेशन है और किसमें क्या डिफरेंस है। पता तो होता है कि लोगों का माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो आज देख लीजिए, समझ लीजिए भाई, एक होता है इम्पोर्ट, होता है कि नहीं बताओ जल्दी, इम्पोर्ट, और एक होता है एक्सपोर्ट, होता है कि नहीं होता है बताओ भाई जल्दी जल्दी। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, एक होता है इंक्लूड, होता है कि नहीं बताओ जल्दी। एक होता है एक्सक्लूड, होता है कि नहीं होता बताओ जल्दी, इतने समझ जाओगे यार। इम्पोर्ट, किसी दूसरी कंट्री से अगर हम कोई सामान मंगाते हैं तो इम्पोर्ट है। अपनी कंट्री से अगर हमारी कंट्री से सामान बाहर जाता है तो एक्सपोर्ट है। एक्स का मतलब ही समझ लो कि बाहर जाना, इन का मतलब ही समझ लो अंदर आना। इम्पोर्ट बाहर से अंदर आया, एक्सपोर्ट अंदर से बाहर गया, समझ में आ गया। इंक्लूड का मतलब अंदर शामिल करना, एक्सक्लूड का मतलब बाहर छोड़ देना। इंक्लूड का मतलब अंदर शामिल करना, एक्सक्लूड का मतलब बाहर छोड़ देना। इसी दो एग्जांपल पर ये भी समझ सकते हो। इमिग्रेशन, लग रहा है कुछ समझ में आ रहा है। आईएम चालू है ना भाई, और आईएम से अगर चालू है तो इंपोर्ट वाला देख सकते हो, इंक्लूड वाला देख सकते हो। इसका मतलब है इमिग्रेट हो रहे हैं, मतलब दूसरी कंट्री से जो लोग हैं वो हमारी कंट्री में आ रहे हैं। दूसरी कंट्री जैसे पाकिस्तान से अगर भारत में लोग आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, इमिग्रेशन, IMMIGRATION।
और अगर हमारी कंट्री से बाहर जा रहे हैं उसको बोलेंगे एमिग्रेशन। भाई आ गया होगा आई थिंक। तो ये हो गया इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। डेथ रेट, बर्थ रेट क्या होता है? तो डेथ रेट, बर्थ रेट आप समझिए। बर्थ रेट मतलब प्रत्येक 1000 लोगों में, प्रत्येक 1000 लोगों में जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? जन्म दर या बर्थ रेट। प्रत्येक 1000 लोगों में जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? बर्थ रेट। और प्रत्येक 1000 लोगों में, प्रत्येक 1000 लोगों में जितने लोगों की मृत्यु हो जाती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? 1000 के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू 1000 हम इसको क्या बोलेंगे? डेथ रेट कहेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये 3 चीजें होती हैं जो कि पॉपुलेशन को चेंज कर सकती हैं। या तो लोग, और यहां पर एक चीज और याद कर सकते हैं आप, कब बढ़ेगी जनसंख्या, कब कम होगी और कम स्थिर रहेगी। 3 कंडीशन हो सकते हैं भाई, 3 कंडीशन हो सकते हैं। कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं? कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं बताओ जल्दी सब लोग। यहां पर 3 कंडीशन हो सकते हैं, कब जनसंख्या स्थिर रहेगी, कब जनसंख्या बढ़ेगी और कब जनसंख्या घटेगी। तो अगर मैं इसको बी ले रहा हूं, इसको डी ले रहा हूं भाई, और इसको एम ले रहा हूं, ठीक है। अगर बी जो है वो बड़ा है डी से तो क्या होगा भाई? क्या होगा? क्या होगा बताओ जल्दी। तो ग्रोथ होगा। होगा कि नहीं होगा? पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। और अगर डी बड़ा है बी से तो क्या होगा? क्या होगा? ग्रोथ ना होकर के क्या होगा? पॉपुलेशन लॉस होगा, कम होगी जनसंख्या। और अगर भाई बी जो है वो डी के बराबर है तो जनसंख्या कैसी होगी? कांस्टेंट होगी, स्थिर रहेगी जनसंख्या। जितने लोग जी रहे हैं उतने लोग ही मर रहे हैं, और जितने लोग मर रहे हैं उतने ही लोग जी रहे हैं। तो जनसंख्या कहां घट बढ़ रही है? ज्यादा लोग जिए कम लोग मरे, जनसंख्या बढ़ गई। कम लोग मरे ज्यादा लोग जी गए, जनसंख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कम लोग जिए, कम लोग जन्म लिए और ज्यादा लोग मर गए, क्या होगी? जनसंख्या घट जाएगी। बहुत ही सामान्य नियम है। तो बी अगर इज ग्रेटर देन डी, ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, डी इज ग्रेटर देन बी, लॉस, पॉपुलेशन कमी आएगी। और बी अगर डी के बराबर है, बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट, जितना जन्म हो रहा है उतना ही मर भी रहे हैं लोग, तो वो क्या हो जाएगा? जनसंख्या कांस्टेंट रहेगी। तो ये चीजें थी, 3 तरीके से कहीं कभी पॉपुलेशन चेंज हो सकता है। माइग्रेशन का मतलब समझते हैं, एक जगह से दूसरे मैंने बता दिया। अगला पैटर्न ऑफ, तो अगर हम देखें यहाँ पर एग्जाम्पल आप लेना चाहते हैं, जैसे केन्या जो है, केन्या जो कंट्री है, यहाँ पर केन्या में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। केन्या कहाँ का है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। यहाँ पर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और यूके में अगर देखें, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, तो जन्म दर भी बहुत कम है, मृत्यु दर भी बहुत कम है। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि जो ग्रोथ रेट है वो भी बहुत मंद है। मंद का मतलब बहुत धीरे धीरे से जनसंख्या वहाँ बढ़ रही है। तो ये भी एक अच्छा ठीक ठाक है। भारत की कंडीशन अभी हम लोग देखेंगे। भारत इस समय, मैंने जैसा बताया कि भारत अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप नहीं कर पा रहा है। जैसा एक्सपर्ट कहते हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट कहते हैं पूरे वर्ल्ड के, कि इंडिया इज क्या कर रहा है? इंडिया इज अंडर गोइंग इट्स यंगेस्ट एज ऑफ द पॉपुलेशन। भारत क्या कर रहा है? अपने सबसे युवा अवस्था में चल रहा है। मतलब यहाँ पर 15 साल से लेकर, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब क्या होगा? जनसंख्या लाभांश निम्नलिखित में से किस वर्ष से लेकर के किस वर्ष तक के बच्चों को, या किस वर्ष से लेकर के किस वर्ष आयु के लोगों को कहा जाता है। तो 15 वर्ष से लेकर के 62 वर्ष तक की आयु के लोगों को हम कहते हैं कि ये हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं? ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है। मतलब ये काम कर सकते हैं हमारे लिए। और अगर 15 साल से कम बच्चा है तो नहीं कर सकता। तो हमारे संविधान में लिखा है 14 साल से कम बच्चों को काम कराना क्या है? बहुत ही खराब काम है। और वहाँ पर कानूनी कार्रवाई भी होती है। और 60 साल के हमारे यहाँ जानते हैं, सामान्य अगर एवरेज निकाले तो 60 साल के ऊपर लोग क्या हो जाते हैं? रिटायर होते हैं। तो एक अच्छा नियम 15 से लेकर के 59 साल बताया जाता है कि बहुत अच्छा एज है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा इसमें है। लोग इसी तरीके के हैं, तो इसका यूज करना चाहिए हमको। आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, किस तरीके से पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज आप देख सकते हैं। पैटर्न क्या है पॉपुलेशन चेंज का?
पॉपुलेशन किस तरीके से बदलता है, उसका पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है। तो हम लोग जानते हैं कैसे बदलता है भैया, हमने बताया, यहाँ भी बताया किस तरीके से पैटर्न चेंज होता है। तो इस टॉपिक को हम लोग इस अगला टॉपिक पॉपुलेशन कंपोजिशन समझते हैं। जैसे इंडिया है, कहते हैं इंडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ बहुत सारी जाति, यहाँ बहुत सारा धर्म, यहाँ बहुत सारे लोग, यहाँ पर बहुत सारे लिंग के लोग निवास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा इंडिया एक रहता है कि नहीं। हाँ, कहीं थोड़ा बहुत छोटा मोटा मुद्दा हम लोग नहीं लेंगे, हर जगह जहाँ पर थोड़ा बहुत इशू होता है, हर जगह इंटरनल इशू होता है, कोई भी कंट्री इससे अछूता नहीं है, सारी कंट्रीज में प्रॉब्लम है, बट इंडिया तब भी हमारा बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। लोगों में यूनिटी होना बहुत जरूरी है। अगला टॉपिक जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है कि पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब है कि वहाँ के लोग किस अवस्था में है, मतलब किस एज में है, उनका सेक्स क्या है, फीमेल या मेल, लिटरेसी लेवल वहाँ की कैसी है, हेल्थ कंडीशंस वहाँ पर कैसे हैं, प्रोफेशन उनका क्या है, टीचर हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्राइवेट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इस तरीके से इनकम लेवल उनका क्या है। तो ये क्या है, ये है पॉपुलेशन कंपोजिशन। ये हमको बताएगा, ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि वहाँ के लोगों की स्थिति क्या है। अब एज क्या बताएगा, एज हमको बताएगा कि वहाँ के लोग काम कर सकते हैं कि नहीं काम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लोग, अभी हम लोग एक पढ़ेंगे पॉपुलेशन पिरामिड, जनसंख्या पिरामिड, तो आज तो नहीं पढ़ेंगे, आज की क्लास में हमने इतना ही लिख रखा है तो इतना ही पढ़ेंगे। जनसंख्या पिरामिड में मैं भारत की स्थिति भी बताऊंगा आपको कि किस तरीके की भारत की स्थिति है और भारत क्यों नहीं यूज कर पा रहा है। तो आप देखेंगे एज, सेक्स के आधार पर मेल फीमेल, हमारे यहाँ तो ट्रांसजेंडर भी हैं, आप जानते हैं ट्रांसजेंडर को अलग से वरीयता दी गई है, ट्रांसजेंडर्स को। हेल्थ कंडीशंस, इंडिया में हेल्थ कंडीशंस की बात करें तो आई थिंक ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। हेल्थ कंडीशंस बहुत ही पुअर कंडीशन में, मेरे हिसाब से पुअर कंडीशन है, हर जगह की नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश वगैरह की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। केरला की सबसे अच्छी कंडीशन है, मैं बता दूं बहुत। अगर आपको हेल्थ के मामले में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चाहे हेल्थ के मामले में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि हेल्थ में सबसे अच्छा प्रदेश कौन सा है, चाहे एजुकेशन के मामले में आ जाए, कई सारा मैं आपको कॉमन बता देता हूँ और ये 100% फिक्स है, केरला इज नंबर 1 हेल्थ की फैसिलिटी में, चाहे वो एजुकेशन की फैसिलिटी में, हर जगह केरला नंबर 1 पर है। तो तुक्का हाँ आंख मार के तुरंत बंद करके बताओ उसका आंसर, हर जगह केरला नंबर 1 पर है। तो इनकम के लेवल पर, प्रोफेशन आप जानते ही हैं किस तरह का व्यवसाय वहाँ के लोगों का है। तो आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आया होगा, समझ में अगर आया है तब भी, और थोड़ा कहीं पर नहीं आया है तब भी, और आपके सुझाव का हम प्रतीक्षा करते रहेंगे अपने कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल for never, and press the bell icon to never get an update from our channel. So thank you for watching this video. Bye.